हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर नवीद करामत तमाम बहनों और भाइयों को और तमाम देखने और सुनने वालों को विक्ट्री इंटरनेशनल चर्च मिनिस्ट्रीज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज एक छोटा सा पैगाम आपके साथ शेयर करने को हूँ, जो कि यशायाह की किताब के 41वें बाब में से लिया गया है। मैं आपके साथ 10वीं आयत शेयर करूँगा। लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के पैगाम को मैं यूं कहूंगा, फियर नॉट, खौफ ना करें। हालेलुया। खुदावंद कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब खुदा साथ है तो फिर डरना क्यों? आमीन, हालेलुया। साथ होना वो हमारे अंदर है, वो हमारे दिल में है। हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। कंपेयर करके देखिए, कंपैरिजन करके देखिए, आपका खुदा जो है वो कौन खुदा है? इस दुनिया के खुदाओं के साथ, देवताओं के साथ कंपेयर करके देख लीजिए, कंपैरिजन करके देख लीजिए। आपका खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। और उसने फरमाया मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो आपने खौफ नहीं खाना। अगर किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, चैलेंज से गुजर रहे हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी जिंदगी के हालात हैं, जितना भी बड़ा टेस्ट है आपके सामने, आपने घबराना नहीं है क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। और खुदावंद ने कहा है मैं तुझे जोर बख्शूंगा। किसके लिए? विक्ट्री के लिए। हालेलुया। मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। किस बात के लिए? उस चैलेंज पर गालिब आने के लिए, उस सिचुएशन से निकालने के लिए। खुदावंद कहता है मैं तेरी मदद करूंगा। और खुदावंद ने कहा मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। हालेलुया। आज का पैगाम सादा सा ये है कि हमने खौफ नहीं खाना, फिक्रमंद नहीं होना, परेशान नहीं होना। हालेलुया। खुदा की मर्जी ये है, खुदा का इरादा ये है कि आप क्या कहते हैं, टेंशन फ्री जिंदगी गुजारें। हालेलुया। खुदा की मर्जी ये है कि आप गलबे की जिंदगी, कामयाबी की जिंदगी गुजारें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ये जो खौफ है, ये डाउट जो है, खौफ या डाउट जो है, वो हमारे ईमान के अगेंस्ट है। वो शख्स जो खौफ में रहता है वो एक कैंसर की हालत में रहता है। खौफ को दिमागी कैंसर कहते हैं, याद रखें, क्योंकि वो दिमाग को खराब करता है। एंजाइटी पैदा कर दी, डिप्रेशन पैदा कर दिया, और बहुत सारी बीमारियों या फिर साइकोटिक प्रॉब्लम का शुरू हो जाता है सिलसिला। तो इसलिए खौफ पर गालिब आइए प्लीज। कोशिश करनी है, हमने सीखना है। जब खुदा है तो फिर खौफ नहीं है। हालेलुया। खुदा आपके साथ है तो फिर खौफ का कोई वजूद नहीं है। मैं एक हवाला शेयर करूंगा। मैंने कहा कि जब खुदा है आपके साथ तो फिर खौफ नहीं है। खुदा कहां है? आपके अंदर। तिमोथियस का दूसरा खत है, पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, खास तौर पर वो जो बोर्न अगेन खुदावंद के लोग हैं,
उनको इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह से विक्टोरियस लाइफ गुजार सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं होंगे, मुश्किलात नहीं होंगी, रुकावटें नहीं होंगी, लेकिन इन रुकावटों पर गालिब आप आ सकते हैं। हालेलुया। फियर को मैं इस तरह से बयान करूंगा कि फियर हमारे थॉट्स हैं, सिर्फ फियर हमारी फीलिंग्स या फिर हमारे एक्शंस हैं जो हमें फियरफुल कर देते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे म्यूजियम होते हैं जिनको मिरर म्यूजियम भी कहते हैं, या उनमें मिरर्स होते हैं, शीशे होते हैं। कई बार मेरा भी जाने का इत्तेफाक हुआ है, मैंने देखा है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। जैसे ही आप उस मिरर वाले, शीशे वाले म्यूजियम में दाखिल होते हैं तो एंटर होते ही आपको हर तरफ शीशे लगे हुए हैं, आपके दाएं बाएं, ऊपर और आगे पीछे, और इवन के फ्लोर पर भी। तो आपको अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है, आप अपने रिफ्लेक्शन को देखते हैं। जो कुछ आप कर रहे होते हैं, आप देखते हैं कि चारों तरफ से वही सीन चल रहा होता है, और ये आप अकेले हैं। ये जो कुछ आपकी फीलिंग है, जो कुछ आपका एक्शन है, जैसी आपकी थॉट है, जो कुछ आपने करना है, वो साइडों पर रिफ्लेक्ट होकर आपको नजर आता है। मैंने एक स्टोरी पढ़ी, एक डॉग था। वो डॉग एक दिन म्यूजियम में दाखिल हो गया, और जैसे वो दाखिल हुआ उसने देखा कि उसके तो चारों तरफ बाकी कुत्तों ने उसको घेर लिया है। वो बड़ा परेशान हो गया। वो इस तरफ कभी टक्कर मार रहा है, कभी इस तरफ टक्कर मार रहा है। घबरा गया, डर गया, फियरफुल हो गया। और उसने क्या किया, उसने भौंकना शुरू कर दिया और उसने चीखना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो भौंकता था, चीखता था, उसकी जो आवाज थी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, और उसकी जो इमेजेस थी, उसी की अपनी जो तस्वीरें नजर आ रही थी, तस्वीरें थी, वो उसको बहुत सारे कुत्ते दिखा रही थी। उसको बहुत सारे कुत्ते नजर आ रहे थे, और उसको यूं लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ी जंग में से गुजर रहा है। उसको यूं लग रहा था कि बहुत सारे कुत्ते उसके ऊपर भौंक रहे हैं। वो यूं फील कर रहा था कि जैसे बहुत सारे कुत्ते उसको मारने के लिए आ रहे हैं, और वो एक बहुत बड़े बैटल में से, बहुत बड़ी जंग में से गुजर रहा है, ऐसा उसको फील हो रहा था। अगली सुबह जब गार्ड आया और गार्ड ने दरवाजा खोला और उसने देखा, तो वो जो कुत्ता था वो मरा हुआ था, वहां पड़ा हुआ था। जानते हैं क्यों? रिफ्लेक्शंस। उसकी अपने जो रिफ्लेक्शन थे, उसके थॉट्स जो थे, उसकी सोचें जो थी, उसकी फीलिंग जो थी, उसके जो एक्शन थे, उन्होंने उसको मार दिया था। प्यारे भाई और बहनों, बिल्कुल हमारी सिचुएशन भी कभी कभार ऐसी ही होती है। फियर है नहीं, हम फील करते हैं। और ज्यादातर जो फियर होते हैं वो हम फ्यूचर के बारे में सोच लेते हैं, क्या कुछ होगा, दुनिया का एंड हो जाएगा, या फिर इकॉनमी जा रही है, तबाह हो रही है, मुल्क की माशियत ख़राब हो रही है, और हर तरफ जंग है, हर तरफ लड़ाई है, परसिक्यूशन है, तकलीफ़ें हैं, मुश्किलात है, मेरा क्या बनेगा। तो जो कुछ हम फील करते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, वैसा ही हम फील करते हैं, और जो कुछ हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, वैसा ही हम एक्ट करते हैं। ये एक्शंस हमारे हो जाते हैं। तो फियर का कोई वजूद नहीं है। खुदावंद ने फरमाया कि तीमुथियुस को खत लिखते हुए पौलुस रसूल ने कहा कि क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जो रूह है इसको जोरावर कीजिए। आमीन, हालेलुया। दहशत की रूह नहीं, बल्कि कुदरत की डुनामिस, पावर, जहां से लफ्ज डायनामाइट निकला है, इस कदर पावर है ये कुदरत। और फिर मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और फिर आगे लिखे तरबियत क्यों? क्योंकि हमें हर रोज सीखने की ज़रूरत है, हर रोज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हर रोज़ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खुदावंद के कदमों में बैठिए,
خداوند کے کلام پر میڈیٹیٹ کیجئے، خدا کی حضوری میں رہیے، یقیناً آپ غالب آئیں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ یاد رکھیے کہ فیئر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ ہاللیلویہ۔